Good morning, students. Monica, good morning. Rohit, good morning. Aditya, good morning. Good morning, all. Good morning, ma'am. Good morning. Volume आ रही है ना मेरी? Good morning, ma'am. Very good morning. Good morning, Rahul. Good morning. Good morning, everyone. Student, volume आ रही है ना मेरी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, चलो म्यूट करो। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट्स, हमने जो आपका जो लास्ट लेक्चर था उसमें मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज द मेटल्स एंड टाइप ऑफ मेटल्स। क्या मेटल्स कौन कौन सी होती है? ठीक है, आवाज तो आ रही है ना? हेलो Yes, ma'am. मोनिका, आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Okay, very good. चलो, today we are going to discuss क्लास 40 मिनट की होती है और 30 मिनट अगर क्लास खत्म हो जाए तो आप जाइए मत, वापस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, हाँ मैं कर लेती हूँ। आप जाएंगे वापस चालू क्लास में दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। Okay, students, today we are going to discuss our topic that is physical properties of metals. मैंने आपका जो परसों का जो लेक्चर था उसमें मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स आर सोनोरस, लस्टर्स, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बताया था कि मेटल विद्युत की सुचालक, ताप की सुचालक होती है, सोनोरस होती है, लस्टर्स होती है, डक्टाइल होती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सभी मेटल्स कौन सी फॉर्म में पाए जाते थे? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन एक मेटल ऐसी थी जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती थी। वो मेटल कौन सी थी? मरकरी, पारा, जो किसकी प्रेजेंस में? एट रूम टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो मेटल्स थी मरकरी, वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती थी। इसके अलावा मैंने कुछ मेटल्स के एग्जांपल भी बताए थे। हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन मेटल नहीं है। हीलियम, सोडियम, स्केंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये सभी क्या है? मेटल्स है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो मेटल्स होती है, धातु होती है, उसके भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म की जो मेटल्स होती है उनकी क्या क्या भौतिक गुणधर्म है। ठीक है, तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होती है वो विद्युत जो ताप होता है, ताप उसकी सुचालक होती है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल विद्युत की भी क्या होती है? सुचालक होती है। इसके बाद हम इसमें थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि अधिकतर जो मेटल्स होती हैं उनमें लचीलापन पाया जाता है। अब एक एक को एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। पहले पॉइंट लिख लो, मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल। ठीक है, इसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल। इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे कि मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? मतलब मधुर भी होती है। ये वेरी गुड, जो मेटल्स होते हैं वो मधुर भी होती है, वो देखेंगे कैसे होती है। मेटल्स आर सोनोरस। इसके बाद सिक्स पॉइंट है मेटल्स आर
लस्टर्स मेटल्स होते हैं उसमें चमकीलापन भी होता है, मेटल्स आर लस्टर्स। इसके बाद 7 पॉइंट पढ़ेंगे हम, मेटल्स आर क्वाइट हार्ड। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो हार्ड होती है जिसको हम नाइफ की हेल्प से उसको कट नहीं कर सकते, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। 8 पॉइंट होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक। अब एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। फर्स्ट बात करते हैं हम किसकी, कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेंटेंस का मतलब होता है कि जो मेटल्स होती हैं, जो धातु होती है, वो ताप की सुचालक होती है। तो बेसिकली देखो, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। हम बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अधिकतर जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कि जो ताप होता है उसकी सुचालक होती है, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है गलनांक, वो भी क्या होता है, हाई होता है। समझ में आ गया। मेटल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ अधिकतर सभी मेटल्स क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, उच्च होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं हम कि जो गोल्ड और जो सिल्वर या कॉपर होता है, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं इसमें गोल्ड एंड जो सिल्वर होता है, सॉरी गोल्ड एंड कॉपर होता है, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो गोल्ड होता है ना उसमें भी ताप पाया जाता है, उसको हम जितनी बार उसको पीटेंगे हमड़ की सहायता से उतना ही ज्यादा क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड और जो कॉपर होती हैं वो भी क्या होती हैं, उनमें भी तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि हम बात करें किसकी, मरकरी, लेड एंड मरकरी की बात करते हैं तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि हम बात करते हैं किसकी, लेड एंड मरकरी की बात करते हैं, लेड एंड मरकरी की बात करते हैं तो क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड एंड मरकरी की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, हीट के मतलब विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते दोनों, ना मरकरी होती है ना लेड होता है। जबकि हम बात करें गोल्ड सिल्वर कॉपर की बात करते हैं तो वो तो सुचालक होते हैं विद्युत के। समझ में आ गया मोनिका, यहाँ तक समझ में आ गया। रोहित, राकेश, नेहा, निहारिका, योगेंद्र, यस मैम। योगेंद्र समझ में आ गया यहाँ तक, योगेंद्र, रोहित, यस मैम। ठीक है। कि हमें ये पता होना चाहिए जो गोल्ड और जो सिल्वर होता है, अधिकतर तो मेटल सभी क्या होती है, वो गुड कंडक्टर होती है हीट की, लेकिन उनमें से गोल्ड और जो कॉपर होती है वो सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर होती है। जबकि लेड और मरकरी की बात करते हैं पुअर कंडक्टर होती है, विद्युत की सुचालक नहीं होती। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो विद्युत की भी क्या होती है, सुचालक होती है। जैसे बात करते हैं हम बात करते हैं कि क्या होता है, कि हम बिस्मिथ की बात करते हैं। बिस्मिथ एक एलिमेंट्स होता है, एक तत्व होता है जो क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। बिस्मिथ की बात करते हैं, इसके अंदर Bi बिस्मिथ होता है, एक एलिमेंट होता है, ये भी एक मेटल होती है जो क्या होती है, बेड कंडक्टर होती है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। बिस्मिथ की बात करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी। जबकि बात करते हैं वो एक गोल्ड और सिल्वर की, वहां कितना प्रसिद्ध है गोल्ड और सिल्वर, तो कॉपर भी कितना प्रसिद्ध है, वो तो ताप का भी होगा और इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा। इसमें भी वही बात करें कि गोल्ड और जो सिल्वर होता है, गोल्ड एंड जो सिल्वर होता है वो भी क्या होता है, इसमें
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। ये भी क्या होता है, ये भी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें जो बिस्मिथ होता है वो तो पुअर कंडक्टर्स होता है, बेड कंडक्टर्स होता है, जबकि गोल्ड और सिल्वर दोनों में क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो नरम होती हैं, उसको कितना ही पीट लो, हमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से कितना ही पीट लो, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बात करते हैं हम किसकी, मेलिएबल की। हम मेलिएबल की बात करते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है लचीलापन। जैसे मैं बात करती हूँ, इस पेन की बात करती हूँ, ठीक है, मैं इस पेन की बात करती हूँ, मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैंने हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से इस पेन पे क्या किया, स्ट्राइक किया, ठीक है, अगर मैंने हैमर या हथौड़े की सहायता से इस पेन पे स्ट्राइक किया तो ये पेन क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं लोहे की, बात करते हैं गोल्ड की, बात करते हैं सिल्वर की, बात करते हैं, हम जितना उनको पीटेंगे, स्टूडेंट्स बातें नहीं करना प्लीज, म्यूट कर लो अपने आप को। देखो तो क्या होगा, पेन की बात करूं तो पेन को तो हम हैमर की सहायता से जितना स्ट्राइक करेंगे ये टूट जाएगा, जबकि हम गोल्ड और सिल्वर या लोहे की बात करूं, आयरन की बात करूं, हमने हैमर की सहायता से, हथौड़े की सहायता से जितनी बार स्ट्राइक किया वो टूटेगा नहीं, बल्कि वो पिचक जाएगा, पतला 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 होता जाएगा। ठीक है, और पतला होते होते वो क्या होता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो मेटल्स होती है वो मेलिएबल भी होती है, उनमें लचीलापन भी होता है, कितना ही पीट लो वो टूटेगी नहीं, जबकि ये मेटल्स नहीं है, ये पेन मेटल्स नहीं है, तो इस पेन को तो हम एक बार भी मारेंगे ना तो ये टूट के दो टुकड़े हो जाएंगे। जबकि हम बात करते हैं किसकी, गोल्ड सिल्वर आयरन की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनको कितनी बार स्ट्राइक करने पे ये क्या होते हैं, पतले पतले होते जाते हैं और एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मेरे पास ये हैमर है, ठीक है, ये मेरे पास गोल्ड का टुकड़ा है, भारी टुकड़ा है। स्टूडेंट प्लीज शूट करो। क्या हुआ, देखो इस गोल्ड को क्या करेंगे, हमारे पास एक गोल्ड का एक टुकड़ा है, आपको पता है सोनार वगैरह होते हैं उनके पास गोल्ड होते हैं, वो एक टुकड़ों में होते हैं, एक पत्थर की शेप में होते हैं, स्टोन की शेप में होते हैं। स्टूडेंट म्यूट करो। ठीक है, हैमर की सहायता से हम इसको जितनी बार उसको स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने पे ये क्या होगा, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, मेलेबिलिटी, कि मेलेबिलिटी में क्या होता है, मेलेबिलिटी में क्या होता है, जितनी बार हम इसको स्ट्राइक करते हैं, जितनी बार उसको पीटते हैं, वो टूटने की बजाय क्या होती है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, राहुल समझ में आ रहा है क्या, राहुल समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है मैडम, आ रहा है क्या, आ रहा है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स आर डक्टाइल। म्यूट करो। मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है नरम। मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनमें डक्टाइल का गुण पाया जाता है, डक्टाइल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, और डक्टाइल का मतलब होता है नरम होना। आपने देखा होगा जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के तार को हम जितनी बार स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, वो टूटने की बजाय क्या होगा, एक वायर्स के रूप में बढ़ता जाएगा। जबकि ये इतनी बार हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के तार को
मम्मी एल्यूमिनियम का जो तार होता है उसको हम जितनी बार क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। एल्यूमिनियम के तार को हम जितनी बार स्ट्रेच करेंगे वो टूटने की बजाय किसमें कन्वर्ट होगा, वायर्स में। मतलब हमारे पास ये एल्यूमिनियम है, इसके तार को हम खींच रहे हैं, ऐसे राउंड में रहता है इसको, ठीक है। इसको हम जितना खींचेंगे ये क्या होगा, एक तार में, वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल्स। जो मेटल्स होते हैं उनमें डक्टाइल्स का गुण भी पाया जाता है। मरकरी की बात, सॉरी उसकी गोल्ड की बात करते हैं, ये भी क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ डक्टाइल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जबकि सोडियम की बात करें, मरकरी की बात करें, इनमें कोई डक्टाइल का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद समझ में आ गई कि डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी में हम किसी भी एल्यूमिनियम के तार को या सिल्वर को या गोल्ड को क्या करें, स्ट्रेच करें, खींचे, वो टूटने की बजाय एक वायर्स में ही कन्वर्ट होता है, टूटता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मेटल्स आर सोनोरस। अधिकतर जो मेटल्स होती है वो सोनोरस होती है। सोनोरस का मतलब होता है मधुर। अधिकतर जो मेटल्स होती है वो सोनोरस होती है, और सोनोरस का मतलब मैंने बताया है कि अधिकतर मेटल्स मधुर होती है। मधुर कैसे, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जो बेल होती है, घंटी होती है, या मंजीरे होते हैं, ठीक है, सिंगिंग में काम आते हैं मंजीरे, डोल मंजीरे वगैरह, तो वो उसमें कुछ ना कुछ मेटल से जो बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो सोनोरस भी होती है, मतलब मधुर होती है, उनको बजाने पे हमें आवाज मधुर सुनाई देती है। तो समझ में आ गया कि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनमें सोनोरस की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, डोल मंजीरे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स आर लस्टर्स। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो लस्टर होती हैं, उनमें शाइनिंग पाई जाती है। आदित्य कैमरा ऑफ करो। देखो कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनमें क्या पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है, और शाइनिंग का मतलब होता है चमक। कुछ मेटल्स में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। जैसे हम बात करें गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर की बात करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं, ये दोनों है तो मेटल, लेकिन ये क्या होती है, इनकी जो सरफेस होती है ना वो शाइनिंग प्रदर्शित करती है, शाइनिंग दिखाती है, ये शाइनिंग होती है, इनमें चमक पाई जाती है। तो हम बोल सकते हैं कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनमें शाइनिंग भी पाई जाती है। जिससे आपको पता है जो गोल्ड होता है वो किस कलर का होता है, येलो रेडिश कलर का होता है, सिल्वर व्हाइट कलर में होता है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है, चमक पाई जाती है, जिनका यूज हम किस में करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ज्वेलरी बनाने के लिए इन्हीं शाइनिंग मेटल्स का उपयोग किया जाता है। अगर हमें गोल्ड की बनानी है तो इसका उपयोग करेंगे हम, अगर हमें सिल्वर की बनानी है तो इस मेटल का उपयोग करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया कि मेटल्स लस्टर्स क्यों होते हैं, लस्टर्स क्यों होते हैं, मेटल्स में कहाँ चमक पाई जाती है। तो गोल्ड और सिल्वर को ही देख लो, उन दोनों में चमक पाई जाती है, जिनका उपयोग हम ज्वेलरी वगैरह बनाने में करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। मैंने 7th पॉइंट बताया है आप लोगों को कि जो मेटल्स होती है, मेटल्स आर क्वाइट हार्ड। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो क्या होती है, हार्ड होती है। हार्ड का मतलब होती है कठोर होना, ठीक है, यस हमें पता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी, आयरन, लोहे की बात करते हैं। लोहा इतना कठोर होता है जिसको हम नाइफ, जो चाकू होता है उसकी सहायता से कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो अधिकतर जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, जिनको हम नाइफ की सहायता से कट नहीं कर सकते। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी मेटल्स हार्ड होती है, इनमें से कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो सॉफ्ट क्वाइट भी होती है, क्वाइट सॉफ्ट भी होती है। जैसे हम बात करें हार्ड मेटल की तो बात करते हैं तो उसमें आता है गोल्ड। ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड और सिल्वर वो हर का एग्जाम्पल है, गोल्ड सिल्वर। इसके बाद बात करते हैं हम लोहा, आयरन, कॉपर। ये ऐसी मेटल है जो हार्ड होती हैं, जिनको हम नाइफ की सहायता से, चाकू की सहायता से कट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ये क्या हुई,
हार्ड क्वाइट। जबकि कुछ मेटल्स ऐसे हो, जरूरी नहीं सभी मेटल्स हार्ड हो, कुछ मेटल्स सॉफ्ट भी होती हैं। जैसे बात करें सोडियम, सोडियम का टुकड़ा होता है जो हम लैब वगैरह होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं उनमें काम में लेते हैं सोडियम। और ये किस में पाए जाते हैं, हमारे जो सोप होता है साबुन उसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा पोटेशियम, ठीक है। सोडियम जो पोटेशियम होता है वो क्या होती है, सॉफ्ट मेटल होती है जिनको हम नाइफ की सहायता से, चाकू की सहायता से कट कर सकते हैं। वो कैसे, सोडियम साबुन होता है, साबुन को हम आराम से नाइफ की सहायता से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। पोटेशियम होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नाइफ की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि कुछ मेटल्स क्या होते हैं, क्वाइट हार्ड होती है, जिनके एग्जांपल मैंने बता दिए कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर, ठीक है। इनको हम नाइफ की सहायता से कट नहीं कर सकते। जबकि कुछ मेटल्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों मेटल्स को हम नाइफ की सहायता से आराम से कट कर सकते हैं। यह समझ में तो आ रहा है राहुल, निकिता, योगेंद्र, नंदनी? एक बार बता दो मुझे। यस मैम। मोनिका? यस मैम। वेरी गुड। और आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, आप लोग उसको पढ़ोगे तो आराम से क्लियर समझ में आ जाएगा एक बार। जो भी डाउट है ना, आपको जो भी डाउट रहे ना वो आप मेरे को अगली क्लास में, आज का पढ़ाया हुआ उसमें कल भी पूछ सकते हो। आप लोग एक बार पढ़ोगे आप खुद लोग तो आप लोगों को ऑटोमेटिक सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कुछ मेटल्स हार्ड होती है और कुछ मेटल्स सॉफ्ट होती है। जो हार्ड होती है उनको नाइफ की सहायता से नहीं कट कर सकते, जबकि कुछ मेटल्स सॉफ्ट होते हैं उनको हम नाइफ की सहायता से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक पॉइंट हमारा और था कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका जो गलनांक होता है वो हाई होता है। इसके बाद 8 पॉइंट पढ़ेंगे, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक, गलन। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है। गलनांक और जो क्वथनांक होता है वो हाई होता है। जबकि हम बात करें किसकी, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं तो सोडियम का होता है, सोडियम का होता है 371 केल्विन। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का जो गलनांक होता है वो 371 होता है। जबकि पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का होता है 336 केल्विन। लेकिन ये दोनों बहुत कम है, ये दोनों बहुत कम। स्टूडेंट्स आप लोग दोबारा से अगर हट पे गए तो ज्वाइन कर लेना प्लीज, अभी तो क्लास बाकी है आप लोगों की 10 मिनट की। आवाज आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया है कि जो मेटल्स होती हैं वो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करती है। मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में एक बार मैं इन सभी को रिपीट करती हूँ, अपने आराम से एक एक बात को सुनना। देखो मैंने पढ़ाया है कि मेटल्स क्या होती हैं, मेटल सोनोरस, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। अधिकतर मेटल सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी को छोड़कर, मरकरी क्या होती है, लिक्विड होती है, वो भी एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ मेटल्स के एग्जांपल भी बताया, जैसे हीलियम, लिथियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। ये कुछ मेटल्स हैं जिनके एग्जांपल। इसके बाद आज हमने पढ़ा फिजिकल 8 मिनट करो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में मैंने फर्स्ट पढ़ाया आपको कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसमें मैंने पढ़ाया कि मोस्ट ऑफ द मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गोल्ड और जो सिल्वर होती हैं वो क्या होती हैं, अच्छी विद्युत की सुचालक होती है, ठीक है।
इसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी में भी वही गोल्ड एंड सिल्वर क्या होती है, विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। मेलेबल का मतलब बता दिया कि हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है, अगर हम गोल्ड और सिल्वर पर हैमर की सहायता, हथौड़े की सहायता से जितनी बार स्ट्राइक करेंगे वो टूटने की बजाय क्या होगा, एक थिन शीट में या थिन फॉइल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हम जबकि पेन पे स्ट्राइक करें तो पेन एक बार हथौड़े से मारने से क्या होता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। डक्टाइल का मतलब बता दिया है कि इसमें क्या होती है, वही गोल्ड और सिल्वर, इसको हम क्या करेंगे, जितनी बार स्ट्रेच करेंगे, कॉपर का हमारे पास तार होता है, वायर्स, कॉपर की तार को हम जितना स्ट्राइक करेंगे खींचेंगे उतनी बार क्या होगा, ये टूटेगा नहीं बल्कि छोटे छोटे तारों में कन्वर्ट होगा, वायर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम डक्टाइल बोलते हैं। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो सोनोरस होती है, मधुर होती है, ठीक है, जैसे लोहा, जो ये बेल वगैरह होती हैं, ठीक है, मंजीरे वगैरह होते हैं, वो इन्हीं मेटल से बनाते हैं जो बजाने पे हमें मधुर सुनाई देते हैं। इसके बाद लस्टर, कुछ मेटल्स क्या होती है, चमकीली होती है, उनमें शाइनिंग पाई जाती है, चमक पाई जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताए हैं आपको गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, जिनका यूज हम किस में करते हैं, ज्वेलरी बनाने के रूप में हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद कुछ मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है, जो मैंने एग्जांपल बता दिया गोल्ड, सिल्वर, जिनको हम नाइफ की सहायता से कट नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी मेटल हार्ड हो, कुछ मेटल ऐसी होती है जो सॉफ्ट भी होती हैं, जिनको हम नाइफ की सहायता से कट कर सकते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। इसके बाद हमारा लास्ट का जो पॉइंट था वो था मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका गलनांक क्या होता है, हाई होता है, जबकि हम बात करें किसकी, सोडियम और पोटेशियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, सोडियम का होता है 371 केल्विन, जबकि जो पोटेशियम होता है उनका होता है 336। इफ यू एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट प्लीज क्लियर द डाउट। किसी भी स्टूडेंट को आज के टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो अपने डाउट क्लियर करो। मोनिका, कुछ प्रॉब्लम है आज के टॉपिक में? नो मैम। राहुल, आज के टॉपिक में कुछ? नो मैम। योगेंद्र? नो मैम। ईसा, नंदनी, आदित्य? No, ma'am. हाँ मैम। और आप लोग इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिखोगे, इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को बेसिकली आराम से समझ में, कुछ नहीं, 2 एग्जाम्पल है और उन्हीं एग्जाम्पल की हेल्प से आप लोगों को इसको समझना है और इसको रटना नहीं है, इसको समझ के पढ़ना। अगर समझ के पढ़ोगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, ये ऑटो पॉइंट, और इसमें 2 एग्जाम्पल बताए मैंने ओनली, और आप लोगों को ये 2 मिनट में लर्न हो जाएंगे अगर आप लोग दिमाग लगा के पढ़ोगे तो। कल वाले टॉपिक में मेटल्स और क्या होती है, कुछ पूछना है? वर्क टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हो ना आप लोग? यस मैम। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजू या फिर स्कॉलर पे बोल है वर्क, दोनों पे जरूरी है क्या भेजना? स्कॉलर। चलो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दो, लेकिन आप लोगों को जो वर्क मिले उसको टाइम टू टाइम अपडेट क्या करो, मतलब छोड़ा मत करो, आज का जो वर्क मिला उसको आज ही रन करो और आज ही करो उसको नोटबुक में, ठीक है। कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो, 5 मिनट आप लोगों के पास। एक बार देख लो आज पढ़ाया उसमें, ये ऑटो एग्जाम, ऑटो पॉइंट है, इसमें एक बार देख लो कि इसमें से क्या पूछना है, एक बार देख लो सभी स्टूडेंट। एक एक टॉपिक को अपने माइंड में रिवाइज करो, फिर पूछो, फिर डाउट हो रहा है तो फिर पूछो, एक एक बार हर टॉपिक को रिवाइज करो, हर पॉइंट को रिवाइज करो एक बार, किसमें मैम ने क्या एग्जांपल बताया और कैसे एक्सप्लेन किया है मैम ने। और आप लोग एक भी क्लास मिस मत किया करो, आप लोग डेली क्लास लिया करो, अगर आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया तो दोनों दिन का ही ऐसे ही जाएगा, तो डेली क्लास लोगे आप लोग तो हर दिन का समझ में आएगा आप लोगों को।
कल अब अगली क्लास है उसमें हम इसी मेटल्स की क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। सब इजी भी है लेकिन हार्ड भी है वो टॉपिक। इजी इसलिए अगर जिसने क्लास ले ली वो उसके लिए इजी रहेगा क्योंकि उसमें रिएक्शनें हैं और रिएक्शनें आप लोगों को तभी समझ में आएगी तब आप लोग लिखोगे। ये तो थ्योरी है, पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी, लेकिन अब जो टॉपिक है वो रिएक्शंस का है, उसमें कैसे क्या फॉर्मूले बनते हैं वो है। अगर जिस स्टूडेंट ने क्लास ले ली वो टॉपिक आप लोगों को क्लास में ही समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं पूछ सकती हूँ कि आप लोगों को? चलो योगेंद्र आप बताओगे मेरे को कि मैंने डक्टाइल में क्या बताया है, मैंने डक्टाइल में क्या एक्सप्लेन किया है, क्या होता है डक्टाइल में? योगेंद्र जो भी आंसर आए प्लीज गिव मी आंसर, जो भी आ रहा है वो बताओ मेरे को कि डक्टाइल में होता क्या है एक्चुअली। जो डक्टाइल जो मेटल्स होती है, इसमें जो मेटल्स होती है वो होती क्या है, क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? मोनिका मैम किसी भी तार को अपन स्ट्रेच करेंगे तो वो खींचेगा और यही होता है डक्टाइल। वेरी गुड। देखो ऐसे होता है, इसमें जो भी मेटल्स होती हैं उसको हम क्या करें, स्ट्रेच करें, खींचे, वो टूटेगा नहीं, टूटने की बजाय क्या होगा वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तार में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने एल्यूमिनियम का तार लिया है, आप लोगों ने कभी घर पे भी प्रैक्टिकल करके देखा होगा, ये आपके पेरेंट्स करते ही हैं। जब भी हम वायर्स तार को लेते हैं, एल्यूमिनियम का तार है, उसको हम जितना खींचेंगे वो टूटेगा नहीं, बल्कि इसे खींच के एक स्प्रिंग में बदल जैसे तार में बदल जाता है, ठीक है, वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वही क्या होता है, डक्टाइल होता है। राहुल आप बताओगे मेरे को कि सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस क्या होती है, इसमें कौन कौन से मेटल्स को हम काम में लेते हैं? मैम जिससे मधुर आवाज आती है। हाँ, ऐसे मेटल्स जिनका यूज हम किसमें, जो बेल वगैरह आती है उनमें, मंजीरे वगैरह आते हैं उनमें, वो बनाने में काम में लेते हैं और जिनसे हमें मधुर आवाज आती है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, सोनोरस मेटल्स। ऐसे मेटल्स जिनका उपयोग करने से हमें मधुर आवाज आती है, ठीक है, तो उनसे हम क्या क्या बना सकते हैं, मंजीरे बना सकते हैं, बेल बना सकते हैं, रिंगटोन वाली जो वो आती है वो बना सकते हैं, तो वो क्या होती है, सोनोरस हो सकती है। इसके बाद हमने बताया है कि लस्टर्स का मतलब क्या होता है, नंदिनी आप बताओ लस्टर्स क्या होता है? लस्टर्स का मतलब मैंने क्या बताया, कोई भी एग्जांपल लेके बता दो आप लोग, कोशिश करो, गलत होगा कोई बात नहीं लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हो आप लोग। आप में से और कोई? एक्सक्यूज मी